अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद फन। दोस्तों, दिस इज योर फ्रेंड साकिब बशीर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.1। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी मौजूद है वीडियो, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए जी, अब हम अपनी बात का आगाज करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी हमें अपनी वैल्यूज को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन इन दोनों के अंदर अपनी वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन इज द रिवर्स फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी इसका पार्ट नंबर 1। लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बहुत आसान से ट्रिक बता देता हूं। हमारे पास दो रोज हैं। पावर को देखकर हम पहचान सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी जीरोस को यानी डेसिमल को प्लेस करना है। तो देखते हैं हम सबसे पहले रूल्स को। रूल नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, इफ द पावर इज, यानी अगर आपकी पावर है क्या पॉजिटिव, यानी अगर आपकी पावर पॉजिटिव है तो आप पॉइंट को राइट हैंड पर मूव करेंगे, यानी जीरो आप जो प्लेस करेंगे वो राइट हैंड पर होंगे। और अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो आप पॉइंट को लेफ्ट हैंड पर मूव करेंगे। इसका मतलब आप जीरोस को लेफ्ट हैंड पर मूव करेंगे। चले मजीद इसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन की मदद से इसको और आसान बनाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पार्ट 1, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 4। एक दफ़ा हमने क्वेश्चन को रिपीट किया। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास पावर 4 मौजूद है, तो अब हमने डेसिमल यानी कि जीरोस जो प्लेस करने हैं वो 4 होने चाहिए और राइट हैंड पर होने चाहिए। तो देख सकते हैं आप कि 7 के राइट हैंड पर हमने 4 जीरोस प्लेस कर दिए। ठीक है जी, बाजू की बात करते हैं। 8.072 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर -10। इस क्वेश्चन में अब आप देख सकते हैं इस पार्ट के अंदर कि हमें पावर जो दी गई है वो माइनस में दी गई है और माइनस का रूल क्या है कि हमें पॉइंट को लेफ्ट हैंड पर मूव करना है, यदि जो जीरो प्लेस करेंगे हम वो नंबर से पहले प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप पॉइंट यहाँ पर मौजूद है और पॉइंट से पहले एक नंबर यानी 8 मौजूद है। तो अब आप 10 की जगह 9 जीरोस प्लेस करेंगे क्योंकि एक वैल्यू पहले से मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 8 से पहले 9 जीरोस प्लेस कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमने 9 जीरोस प्लेस कर दिए। इज इट क्लियर? चलिए जब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 6.018 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 6, पावर इज पॉजिटिव। तो अब हमें 6 डेसिमल्स प्लेस करने हैं यानी 6 जीरोस प्लेस करने हैं, लेकिन हमारे पास पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं, तो लिहाजा हमें 6 जीरो की जगह 3 जीरो प्लेस करने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर हमने 6018 लिखने के बाद 3 जीरो प्लेस कर दिए। ठीक है जी, पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। 7.865 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 8। अब यहाँ पर भी हमारे पास पावर पॉजिटिव है, तो लिहाजा हम जो जीरो प्लेस करेंगे वो पॉइंट के बात करेंगे यानी राइट हैंड पर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट करने के बाद हमने 7865 लिखा और 8 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें यानी 3 नंबर्स हमारे पास पावर के बाद पहले से मौजूद हैं, तो 8 में से 3 माइनस किए तो 5, इसको मतलब हम 5 जीरो यानी 5 जीरोस प्लेस करेंगे इस वैल्यू के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 और 5। एनी कन्फ्यूजन हियर? इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एनी क्वेरी यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पार्ट बाय को डिस्कस करते हैं हम। 2.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर -4। अब यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि पावर हमारे पास -4 मौजूद है, तो लिहाजा हमें तो जीरो प्लेस करने हैं वो हम लेफ्ट हैंड पर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर देखें एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद हमने 2 से पहले 3 जीरो प्लेस किए। अब आप सोच रहे हैं 3 जीरो क्यों प्लेस किए, क्योंकि पावर तो -4 है, क्योंकि एक नंबर यानी कि 2 हमारे पास पहले से मौजूद है। तो यहाँ पर हम ओनली 3 जीरोस प्लेस करेंगे। ठीक है जी, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.000205। ये कन्वर्ट कर दिया हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में। पार्ट 6 की बात करते हैं। 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 10। एक दफ़ा क्वेश्चन को हमने रिपीट किया और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं पावर इज पॉजिटिव, तो लिहाजा
हमें पॉइंट के बाद 10 जीरोस प्लेस करने हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 2 नंबर मौजूद है, तो 10 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो 8, इसका मतलब हमें 8 जीरोस प्लेस करने हैं अपनी इस वैल्यू के अंदर। यहाँ पर आप सीख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारी वैल्यू क्या बन चुकी है 7 2 5 000 000 एंड 00। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट 7 की बात करते हैं। 4.502 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6। यहाँ पर हमने एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद पावर चेक की, तो पावर हमारे पास क्या थी पॉजिटिव, तो पावर पॉजिटिव होने की वजह से हम जो जीरो प्लेस करेंगे वो पॉइंट के बाद होंगे, यानी राइट हैंड पर होंगे। 3 नंबर्स हमारे पास, यानी 3 वैल्यूज हमारे पास पहले से मौजूद हैं, तो लिहाजा हम सिर्फ और सिर्फ 3 जीरोस प्लेस करेंगे 1 2 3, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 8 की बात करते हैं। 2.865 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -8। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि पावर हमारे पास -8 है, तो लिहाजा हमें तो जीरो प्लेस करने हैं वो पॉइंट से पहले ही करने हैं। एक नंबर हमारे पास पहले से मौजूद है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 7 जीरोस प्लेस करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और उसके बाद हमने अपनी ओरिजिनल वैल्यू लिख दी 2865। लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, पार्ट 9 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 9 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3.065 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो लिहाजा हम जो जीरो प्लेस करेंगे वो पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पर 3 वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 जीरोस प्लेस करेंगे, 3 जीरो प्लेस करेंगे, सॉरी, हम यहाँ पर 3 जीरोस प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, हमने 3 जीरोस यानी 5 के बाद 3 जीरोस हमने प्लेस कर दिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में इसका इजहार लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाते जाते आप लोगों से एक दफ़ा फिर से एक ब्रेन टीचर के मुतालिक डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको एक ब्रेन टीचर दिया था, उसका आंसर आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आप आंसर लिख सकते हैं। हमने आपसे पूछा था कि 7 एक ऑड नंबर है, हम इसे इवन नंबर कैसे बना सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप 7 लिखें SEVEN, यानी 7 को आप अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो SEVEN, आप इसे 7 लिखेंगे। जब आप इसमें से लेटर S को ड्रॉप कर देंगे तो क्या रह जाएगा 7। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी के साथ विदाउट एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने 7 यानी कि एक ऑड नंबर को इवन नंबर में कन्वर्ट कर दिया। चलिए जी, आज की ब्रेन टीजर के मुतालिक बात करते हैं। तो आज की हमारी ब्रेन टीजर क्या है, इफ द फादर एंड द सन एज इज कंबाइंड एंड एड अप टू 66, यानी अगर एक बाप और बेटे की उम्र मिलाकर बढ़ती है 66 और हमें कंडीशन क्या दी हुई है, इफ द फादर एज इज द रिवर्स ऑफ द सन एज, यानी फादर की एज जो है वो रिवर्स है इसकी सन की एज की। फॉर एग्जाम्पल 12 को रिवर्स करें तो 21 बन जाता है, इस तरीके से। तो अब आपने बताना है कि फादर और सन की एज क्या होगी। अपने जवाब का इजहार लाजमी कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और मुझे बताते रहिएगा, अपडेट रखिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, और मज़ीद आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं। और कमेंट सेक्शन में अपने क्यूरीज का इजहार लाजमी कीजिएगा। आपको जिस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला वी विल मीट अगेन सेम टाइम सेम प्लेस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।